चलिए, इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दुकानों और घरों में आग लग गई है। इंदरगंज चौराहे के पास ये आग लगी है। इंदरगंज चौराहे के पास ये आग लगने की घटना यहां पर हुई है। पास के दुकानों और घरों में ये आग फैल गया है। मकान के अंदर परिवार के लोग फंसे हुए हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से। ये बड़ी खबर, जहां इंदरगंज चौराहे पर दुकानों और घरों में आग लग गई है। मकान के अंदर परिवार के लोग फंसे हुए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। चलो, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्वालियर से। इस वक्त की बड़ी खबर, दुकानों और घरों में ये भीषण आग लगी है और ये जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। घर के अंदर लोगों के फंसे होने की जानकारी भी यहां पर मिल पा रही है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इंदरगंज चौराहे के पास दुकान और घरों में आग लग गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भीषण आग यहां पर लगी है। इसके साथ ही कुछ लोगों के फंसे होने की भी यहां से खबर निकलकर सामने आ रही है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर लगातार जारी है। महेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भीषण ये आग लगी है। कुछ लोगों के फंसे होने की भी खबर है, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? महेंद्र, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं बता दूं कि ये इंदरगंज थाना क्षेत्र के चौराहे का मामला है, जहाँ पर एक मकान के नीचे दुकान बनी थी, जिसमें पैंट का पूरा सामान रखा हुआ था, जिसमें एक अचानक आग लगी है। उसके ऊपर ही एक ये जो दुकान संचालक है, उसका परिवार पूरा उसके दुकान के ऊपर मकान बना हुआ है, उसमें रहता है। बताया जा रहा है कि इसमें जो दुकान संचालक है, उसका पूरा परिवार अभी फंसा हुआ है और वहाँ पे लोग बिल्कुल जो आग है वो बिल्कुल भीषण रूप ले चुकी है और उसे बुझाने का अभी तक प्रयास किया जा रहा है। लगातार अभी भी आग जल रही है और जो परिवार है वो ऊपर फंसा हुआ है। जिस तरह से फंसा है उसको परिवार निकालने के लिए प्रयास पूरा तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। वो प्रयास कर रही है, पुलिस भी प्रयास कर रही है कि आग को बुझाकर पहले देखा जाए कि परिवार के लोग सुरक्षित है कि नहीं। जी बहन, घर में कितने लोग फंसे हुए हैं, ये क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि उनको बाहर निकाला जा सके? बिल्कुल, जो जिस तरह से जो दमकल कर्मी है वो आग बुझाने का पहले प्रयास कर रहे हैं। जो लगा आग है पूरी तरह से पूरे मकान को अपनी चपेट में ले हुई है और उसे बुझाने का प्रयास जो किया रहा है, उसके बाद बुझने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग इसके अंदर हैं और कितने लोग फंसे हुए हैं। महेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दमकल की गाड़ी यहाँ पर आग बुझाते हुए दिखाई दे रही है। कितने दमकल की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और क्या लगता है कि कितना वक्त लग सकता है आग पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, लगातार अभी गाड़ियां जो है अभी तक 4 से अधिक गाड़ियां जहाँ पे फायर ब्रिगेड की आ चुकी हैं और लगातार अभी भी गाड़ियां आती जा रही हैं और आग जो है जो अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अभी भी आग जली हुई है और कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं, पुलिस लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं कि घर के अंदर घुसने का, कि अंदर घुसकर देखा जा सके कौन लोग फंसा हुआ है, जिनको बाहर निकाला जा सके। अभी लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी महेंद्र, 3 मंजिला ये इमारत है, बिल्डिंग है जिस पर ये आग लगी है। तो किस तरह से अब ये जो आग है क्या ऊपर भी फैलते जा रही है? बिल्कुल, जो कि दुकान है, दुकान के अंदर जो कारपेंटर का जो पेंटिंग का सामान है पूरा तरह से वो अपनी आग में चपेट में ले चुका है। जो आग है वो पूरी तरह से बिल्डिंग के अपने चपेट में ले चुकी है और ऊपर तक ये आग है और वो जो जहाँ तक फैली हुई है और जिस तरह से तो आग को बुझाया कर प्रयास किया जा रहा है। अधिकारी भी आज मकान के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं, पुलिस कर्मी भी घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बस वहाँ पे देख रहे हैं कि कौन लोग फंसे हुए हैं और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी लगातार ये अभी यहाँ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। मैन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं ये भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है। अगल बगल आग फैलने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो क्या आसपास के जो अगल बगल के घर हैं, दुकान है, उनको भी यहाँ पर खाली कराया जा रहा है? किस तरह से प्रशासन यहाँ पर जो मकान के बगल से जो एक और दुकान बनी हुई है जिसमें कुछ कांच का सामान है, कुछ सीमेंट का सामान रखा हुआ है और उसके बगल से भी उसी दुकान के नीचे ऊपर भी एक और मकान है, दूसरा परिवार उसी में रहता है, उसको खाली करा लिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि वो जो आग है उस पर काबू किया जा सके। मैन, दमकल की कितनी गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो गाड़ियां हैं लगातार आ रही हैं और अभी तक 4 से अधिक
दमकल की गाड़ियां लग चुकी है और लगातार अभी भी और गाड़ियां आती जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि आग को जल्दी से जल्द बुझाया जाए और जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। अभी तो लगातार आग जो है अपनी भी जलती हुई नजर आ रही है और उसमें आग को अभी भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है जी। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं ग्वालियर से, जहां दुकान और घरों में भीषण आग लगी है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आप IBC24 पर देख पा रहे हैं। एक परिवार इस पे फंसा हुआ है और परिवार को बाहर निकालने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। आसपास की दुकानों को, घरों को भी यहां पर खाली करा लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये भीषण आग यहां पर लगी हुई है। महेंद्र कुशवाहा लगातार हमारे संवाददाता इस खबर पर बने हुए हैं। महेंद्र, अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं आप कि आग पर क्या कुछ काबू पाया जा सका है? चलिए, तो कोशिश करेंगे अपने संवाददाता महेंद्र से बात करने की। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से दुकान और घरों में भीषण आग यहां पर लगी है और ये बताया जा रहा है कि एक पूरा परिवार फंसा हुआ है और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। आसपास की दुकानों को भी यहां पर से खाली कराया गया है और परिवार को बचाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। चलिए, तो इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें ग्वालियर से, जहां पर दुकानों और घरों में भीषण आग लगी है। इंदरगंज चौराहे के पास से ये आग लगी है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है एडिशनल एसपी साहब, लग रहा है कि आग पर कितने देर पर काबू पाई जाएगी और कितना नुकसान हुआ होगा, कहां फैल चुकी है आग? आग असल में जो इंद्रगंज मेन चौराहा है इसके बगल से ही एक मकान है, ट्रिपल स्टोरी मकान है, उसमें लगी हुई है। तो लगभग काफी तो इसमें मुझे लग रहा है एक बच्चे को भी निकाल पाए हैं उसमें से। तो वो भी लगभग मुझे लग रहा है कि आज मकान चारों तरफ से बंद है पूरी तरह से। आग लगने की जैसे ही खबर लगी है तो हम सब लोग मौके पर तुरंत आ गए हैं। फायर ब्रिगेड भी पर्याप्त आ गई, लेकिन मकान चारों तरफ से बंद है तो इसलिए तो आ रही है। अब ऐसे लगभग बाहर से लग रहा है कि आग लगभग काबू में आ रही है। कुछ लोग अंदर भी है, हमारे जो बच्चों को निकाल पाए अभी 2 बच्चों को जी, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कुछ हानि होगी निश्चित रूप से। जी सर, ये इस तरह की घटनाएं पहले भी रिहायशी इलाकों में हो चुकी है। किस तरीके की गाइडलाइन है और किस तरह की लापरवाही यहाँ पर इस पूरे मामले में देखने को मिली? अब देखिए, लापरवाही का और ये सब चीजें विश्लेषण होगा, बाद में पता लगेगा। क्योंकि मेन चौराहे पे मकान है, ट्रिपल स्टोरी इनका मकान है, यहाँ ऐसा भी नहीं है, खुला रोड है काफी। अब नीचे का क्या व्यवसाय था, आग का जैसे ही पता लगा तुरंत पूरे घर में आग फैल गई। तो कुछ न कुछ इनके यहाँ हो सकता है ज्वलनशील चीज रही हो मकान में अंदर, क्योंकि पूरा लॉकडाउन के चलते पूरा फोर्स भी रोड पे ही था। तो हम लोग विदिन 5-7 मिनट में यहाँ आ गए जैसे खबर लगी है। फायर ब्रिगेड भी तुरंत आ गई है। अब देखी जाए कि कहाँ फॉल्ट है, क्या है वो देखेंगे बात है। लेकिन अभी प्राथमिकता यही है कि यहाँ पे जितने लोगों को कुछ अंतर और उनको बचा पाए। जी सत्यन जी, एक पूरा परिवार है कि यहाँ पर और भी लोग फंसे हो सकते हैं? निश्चित रूप से उनके घर के कुछ लोग बाहर हैं और बच्चों की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। 2 बच्चे निकले भी हैं अभी इसमें अचेतन अवस्था में, तो हो सकता है उसमें 2-1 लोग और हों। इंतजामात की बात करें, कितने देर में आग पर काबू पाया जा सकता है? कितनी फायर ब्रिगेड की जो टीम वहाँ पर लगी? मैं कह रहा था अभी कम से कम 3-4 फायर ब्रिगेड यहाँ पे खड़ी है तत्काल मौके पर, तो खाली होकर जा चुकी है। हमारी पूरी टीम और जनता के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। लगभग घर के अंदर भी है कुछ लोग, तो जितनी जल्दी अंदर कितनी उसमें नुकसान हुआ है, कितनी आग है, वो सब देख रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्दी उस पर काबू पा लेंगे। एहतियातन कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या, क्या आसपास के लोगों को हटाया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल आसपास हम सब लोगों से मना कर रहे हैं। पुलिस भी लगा रखी है, सबको बिल्कुल दूर रखा गया है और पुलिस और जो काम करने वाली टीम है वो लगी हुई है। चलिए, हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र तोमर, एडिशनल एसपी ग्वालियर।
लगातार ये बता रहे थे किस तरीके से इस आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। एक परिवार पूरा फंसा है, उसके सदस्य है वहां पर, कुछ लोगों को निकाला गया, बच्चों को निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर और लोग फंसे हो सकते हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में किस तरीके से आग भीषण रूप ले चुकी है, लगातार ये आग फैल रही है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों को निकालने की कोशिश और बचाने की कोशिश जारी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए, एक परिवार के कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद है और उसे लेकर प्रशासन यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। साथ में जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आग को लेकर एहतियातन आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें आप दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ झुलसे हुए व्यक्ति को निकाला गया है। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और जिस तरीके से भीषण आग के बीच से रेस्क्यू का काम जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है, झुलसे हुए व्यक्ति को यहाँ से निकाला गया है। महेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेंद्र, इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने एडिशनल एसपी साहब से बात की, 3 से 4 घंटे का वक्त और लगेगा और तस्वीरें भी आ रही, कुछ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो भीषण आग मकान और दुकान के अंदर लगी है, उस तरह से अभी फायर ब्रिगेड के जो दमकल कर्मी है, पुलिस कर्मी है, आसपास के आम लोग हैं, बिल्कुल अभी भी प्रयास कर रहे हैं और पूरा रेस्क्यू पुलिस और दमकल के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस दौरान मकान के अंदर जब आग को काबू पाया गया तो मकान के अंदर कुछ दमकल कर्मियों ने और वहाँ के पुलिस कर्मियों ने अंदर घुसने का प्रयास किया, तो उसमें एक बच्चा जो कि 12-13 साल का बच्चा था, उसे जो कि 90% चल गया, उसे बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल के इलाज के लिए भेजा। भाई एक बच्ची उसके अंदर फंसी हुई थी, बच्ची को भी बाहर सुरक्षित तौर पे उसको अच्छी तरह से उसे सुरक्षित है, वो उस तरह से उसको वो कहीं से कहीं चली नहीं है, उसे सुरक्षित लेकिन बाहर निकाल लिया गया है। और साथ ही उसके और भी बताया जा रहा है कि उसके मकान के अंदर अभी भी 2-3 लोग और फंसे हुए हैं, उनका भी प्रयास किया जा रहा है, उनको भी बाहर निकालने का उनको तलाशा जा रहा है। लगातार अभी भी रेस्क्यू चल रहा है और लगातार आप ये यहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है 8 से 10 गाड़ियाँ अभी तक फायर ब्रिगेड लगातार आ रही है। पुलिस पूरा बल आ चुका है और अभी भी आसपास के लोग हैं और बिल्कुल सब प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीसी24 पर, किस तरीके से आग के बीच से बच्चों को निकालने का काम जारी है। दमकल के जो कर्मी हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग भी लगातार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश इस वक्त लगातार जारी है। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से छोटे बच्चों को, यहाँ पर फंसे हुए बच्चों को निकाला जा रहा है और कई लोग झुलस चुके हैं इसमें और उन्हें अस्पताल भी पहुँचाया जा रहा है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की जा रही है। अब ये 2 तस्वीरें आप देखिए, ये पहली तस्वीर भीषण आग की है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रेस्क्यू किया जा रहा है, छोटे बच्चों को वहाँ से निकाला जा रहा है, कुछ लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं, तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए महेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। महेंद्र, फिलहाल कितने आबादी का क्षेत्र है और कितनी भीषण ये आग हो सकती है आगे, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को क्या हटाया गया है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? बिल्कुल, जो कि चौराहा है, दलित चौराहा, जहाँ पे ये एरिया जो है, जो कि पूरे मार्केट और जो रहवासियों का पूरा एरिया है, यहाँ पे सारे जो कारोबार इस एरिया में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि अभी जिस तरह से अभी जो पुलिस बल है जो पूरे प्रयास कर रहा है, आसपास जो भीड़ इकट्ठी हो गई है उनको भी खदेड़ने का प्रयास कर रहा है, जबकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान डिस्टेंसिंग का समय है और लेकिन भीड़ अभी भी जिस तरह से पास में उस तरह से पुलिस भी उसको खदेड़ रही है, दूर रहने की बात बोल रही है। लगातार अभी भी पुलिस जो कि कोरोना को लेके भी संकेत कर रही है, लोगों को दूर करने का, वहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। साथ ही जो आग लगी है वहाँ पे अधिकारी भी उनको लगातार जो है बिल्कुल आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जहाँ पे जो लोग फंसे उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी महेंद्र, लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, उसे लेकर शासन प्रशासन के उस इंस्ट्रक्शन भी जारी हुए। इंदौर एक उदाहरण रहा है, रायपुर एक उदाहरण रहा है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अगर इस रिहायशी इलाके में आग लगी है तो किस तरह की लापरवाही या अनदेखी फिलहाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जो कि जो सबसे बड़ी लापरवाही है जो कि मकान मालिक है, उसने दुकान जो कि नीचे बना रखी है और ऊपर जो कि रहवासी पूरा अपना मकान बना रखा है, 2 मंजिल में इसमें परिवार रहता है और नीचे दुकान है।
ये अगर ये दुकान अगर मकान नहीं होता तो जी। शायद इतना बड़ी घटना नहीं होती और सिर्फ दुकान में आग लगी होती, लेकिन ऊपर जो मकान होने की वजह से ही इसमें ये घटना गर्म हुआ है। घटने में उसका परिवार फंसा हुआ है। आसपास जो मकान है रहवासी है वो भी उसी तरह की दुकान है और मकान बना हुआ है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरह से लोग अभी आसपास से जो दुकान है कंजेस्टेड थोड़ा सा एरिया है, जिस थोड़ा सा इसमें कंजेस्टेड एरिया की वजह से इसमें जो देखा जाता है आग लगने के बाद जो घटना होती है बड़ी विकराल रूप ले लेती है। लेकिन जो अभी जहाँ पे जिस तरह से इनको जो कि इसमें फायर ब्रिगेड अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि इनमें ऐसे लोगों पर गंजा कसाएंगे और तो उनको भी इस बात के संकेत कर सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ दुकान और मकान को अलग लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है और ये देखना भी होगा, लेकिन फिलहाल लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। ग्वालियर में भीषण आग लगी है, घर के अंदर पूरा परिवार फंसा हुआ है, परिवार के दूसरे सदस्य भी शामिल है। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस भीषण आग ने पूरे बिल्डिंग को चपेट में लिया है। ग्वालियर में दुकानों और घरों में भीषण आग लगी है। इंदरगंज चौराहे के पास ये हादसा हुआ है जहां भीषण आग लगी हुई है इस वक्त। तो लगातार और ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। घर के भीतर पूरा परिवार फंसा हुआ है, कुछ और लोग भी फंसे होने की संभावना है। 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। हमारे दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले जब एडिशनल एसपी साहब से हमने चर्चा की थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है और वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम तैनात है, लेकिन फिलहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो दुकान और घर में आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, किस तरह से इस आग में फंसे छोटे छोटे बच्चों को लगातार बचाने की कोशिश जारी है। शासन प्रशासन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आसपास के क्षेत्र के लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह के लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो ग्वालियर में भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी लगातार जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त लगातार जारी है। लगातार ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर में लगे भीषण आग की दुकानों और घरों में ये आग लगी है और यहाँ पर कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। लगातार रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है। इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया है और इस वक्त लगातार फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इंदरगंज चौराहे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। झुलसे हुए लोगों को लगातार यहां से निकाला जा रहा है और हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। विचलित कर सकती है तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से यहाँ झुलसे हुए लोगों को प्रशासन की ओर से अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं किस तरीके से झुलसे हुए लोगों को यहाँ दमकल कर्मी लेकर जा रहे हैं। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण आग इस वक्त इस इमारत में लगी हुई है जहां पर दुकान और घर जलकर खाक हो चुके हैं। लगातार आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। चलिए इस वक्त बता दें आपको कि दुकानों और घरों में भीषण आग लगी है। इंदरगंज चौराहे में इस वक्त भीषण आग लगी है। आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। हम आपको अपडेट दे दें कि इस आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इंदरगंज चौराहे के पास ये आग लगी है। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें कि इंदरगंज चौराहे में लगी भीषण आग में 2 बच्चों की मौत हुई है। वहीं एक बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो आपको अपडेट बता दें, इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए, एक बच्चे का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ इंदरगंज चौराहे में लगी भीषण आग में 2 बच्चों की मौत हो गई झुलसने से। वहीं एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। पूरा का पूरा परिवार अंदर फंसा हुआ है।
दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। तो इस वक्त पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो ऊपरी मंजिल में से इन लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर लोग ऊपरी मंजिल से जाकर इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आग में झुलसने से 2 बच्चों की यहाँ मौत हो गई। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इंदरगंज चौराहे में आग लगी है, ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे में, जहां पर 2 मंजिला इमारत में आग लगी और इमारत के ऊपरी हिस्से से लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार जारी है। ऊपरी मंजिल से यहाँ पर लोगों को के पास पहुंचने की कोशिश जारी है। दमकल विभाग भी पूरी तरीके से जुटा हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से आग भीषण तरीके से लगी है उस पर फिलहाल काबू पाना मुश्किल नजर आ रहा है। 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। नुकसान कितना हुआ है, क्या हुआ है, इसका आकलन फिलहाल नहीं जा सका है। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि आग में झुलसने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की, जब एक बच्चे को बचाया गया। लेकिन इस दुखद हादसे में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है और भी कुछ लोग फंसे हुए हैं जिन्हें लगातार बचाने की कोशिशें जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। रेस्क्यू के बाद बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है झुलसने से। तो आप आग की भीषणता का अंदाज़ा लगा सकते हैं और जिस तरीके से लोग आग में फंसे हुए हैं उसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन शासन और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जो तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर में भीषण आग की तस्वीरें। 2 मंजिला इस इमारत में भीषण आग लगी, काला धुआं उठ रहा है। आसपास में क्षेत्र में लोग, बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बच्चे को रेस्क्यू किया गया। लेकिन इस दुखद हादसे में 2 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। झुलसने से उनकी मौत हो गई। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदरगंज चौराहे पर भीषण आग लगी हुई है। 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है और आग की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले कि जब भीषण रूप धारण कर लिया इस आग ने। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से जो झुलसे हुए लोगों को निकाला गया। इनमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है झुलसने से। इससे आप भीषणता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब भी यहाँ पर कुछ लोगों के फंसे होने की संभावना है और लगातार शासन और प्रशासन की ओर से कोशिशें जारी हैं। बच्चे कितने इसमें? अरे अंदर है यार, परिवार है पूरा। तो आपको बता दें कि श्याम गोयल एंड परिवार, ये पूरा परिवार है श्याम गोयल का, जो कि इस वक्त हादसे का शिकार हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि ऑयल पेंट और फॉल सीलिंग का इनका काम है और इसी वजह से इस आग ने भीषण रूप धारण किया है। तो यहाँ पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे। फॉल सीलिंग का काम ये किया करते थे श्याम गोयल और उनका परिवार ऊपर इस बिल्डिंग के ऊपर रहा करता था, नीचे उनकी दुकान। और ऐसे में जब भीषण आग लगी तो नीचे से ऊपर की ओर आग बढ़ती चली गई। बड़ी मात्रा में यहाँ पर ऑयल पेंट और ज्वलनशील पदार्थ और फॉल सीलिंग का ये काम करते थे। इस वजह से तमाम ऐसी चीज़ें जो कि ज्वलनशील हो सकती हैं वो सभी चीज़ें इस बिल्डिंग के भीतर, इस दुकान के भीतर मौजूद थी और ऊपर में इनका परिवार रहता था। और जिस तरीके से आग लगी और उस आग के लगने के बाद ये आग ऊपर तक फैलनी शुरू हुई और इस हादसे में फ़िलहाल 2 बच्चों की झुलसने से मौत हो चुकी है। एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। तो ये भीषण आग की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। श्याम गोयल, जो कि इंदरगंज चौराहे पर इनकी दुकान और मकान दोनों था, यहाँ भीषण आग लगी। कुछ ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर रखे हुए थे, ऑयल पेंट और तारपीन वगैरह। इसके अलावा फॉल सीलिंग का ये काम किया करते थे, जिसकी वजह से इस आग ने भीषण रूप ले लिया है। अब ये आग पूरी तरीके से इस बिल्डिंग को चपेट में ले चुकी है। यहाँ 2 बच्चों की हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। वहीं कुछ और लोगों के फंसे होने की संभावना है, जिन्हें लगातार रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी है।
तो ऊपरी माले से यहाँ पर पहुँचने की कोशिशें जारी हैं। लगातार ऊपरी माले से पहुँचकर परिवार के दूसरे सदस्यों को, बचे हुए सदस्यों को लगातार निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो दीवार को फांदकर, दीवार को तोड़कर यहाँ लोग घर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ लोगों को निकालने की कोशिश जारी। प्राथमिकता ये है कि आग के दौरान फंसे लोगों को निकाला जाए। तस्वीरें आप देखें किस तरीके से दीवार को तोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर से दीवार को तोड़कर यहाँ अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। ऊपर पहली मंजिल से भी लोगों ने यहाँ पर पहुँचने की कोशिश की। यहाँ रेस्क्यू लगातार जारी है। तो दुकान के सामने तरफ से भीषण आग लगी है। इस वजह से दुकान को दूसरी तरफ से दीवार तोड़कर यहाँ पर घुसने की लगातार कोशिश की गई और यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं, दूसरे सदस्य हैं, जो दूसरे लोग फंसे हुए हैं, उन्हें लगातार निकालने की कोशिशें जारी है। तो इंदरगंज चौराहा, ग्वालियर का इंदरगंज चौराहा, जहाँ पर श्याम गोयल की दुकान और मकान दोनों एक ही बिल्डिंग में थी और दुकान में आग लगने के बाद इस आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर परिवार के जो दूसरे सदस्य थे वो भी फंस गए थे, जिनमें 2 बच्चों की झुलसने से मौत हो चुकी है और अब तक यहाँ पर बचाने की कोशिश जारी है। आइए आपको सुनाते हैं कि परिजन क्या कह रहे हैं। तो भैया रास्ते से निकल रहा था, यहाँ पे आग लगी। देखिए हमारे जिया जी का मकान है। क्या नाम है इनका? श्याम गोयल। काम इनका पीओपी का काम है, पीओपी हाउस की दुकान है। बगल में इनके चाचा जी की दुकान है, हरिओम गोयल, उनकी दुकान में भी आग लगी है। पेंट की दुकान है। बच्चे बगला सब फंसे हुए हैं अभी ऊपर। ना इनका पेंट का काम है तो उसके कारण आग लगी हो सकती है। अभी बच्चे, घर की लेडीज है, कोई भी नहीं निकला है अभी। तो भैया रास्ते से निकल रहा था, यहाँ पे आग लगी। देखिए हमारे जिया जी का मकान है। क्या नाम है इनका? श्याम गोयल। काम इनका पीओपी का काम है, पीओपी हाउस की दुकान है। बगल में इनके चाचा जी की दुकान है, हरिओम गोयल, उनकी दुकान में भी आग लगी है। पेंट की दुकान है। बच्चे बगला सब फंसे हुए हैं अभी ऊपर। ना इनका पेंट का काम है तो उसके कारण आग लगी हो सकती है। अभी बच्चे, घर की लेडीज है, कोई भी नहीं निकला है अभी। आप सुन रहे हैं लोगों को और उनके परिजनों को किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके रिश्तेदार को आपने सुना। श्याम गोयल इनका नाम है और पीओपी का इनका काम है और साथ ही ऑयल पेंट और कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी इस दुकान में रखे हुए थे, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते ये आग अब भीषण रूप ले चुकी है और इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आप देखिए, आग नीचे दुकान पर लगी और उसके बाद ऊपर की तरफ फैलती चली गई। ऊपर में इनका पूरा परिवार रहता था और अब दूसरी ओर से दीवार को तोड़कर और ऊपर के मंजिल से पहुंचकर किसी तरह से परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कितना नुकसान हुआ, कितना इसका आकलन अभी होना बाकी है, लेकिन 2 लोगों की मौत इस आग में झुलसने से अब तक हो चुकी है। 2 बच्चे जिनकी इस आग में झुलसने से मौत हो चुकी है। एक बच्चे को बचाया गया रेस्क्यू के दौरान। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बच्चे को यहाँ बचाया गया और उसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया गया है। तो तस्वीरें आप देखिए, जिनकी मौत हो गई झुलसने के बाद उनके शव को रवाना किया गया, यहाँ पर मरचुरी ले जाया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको। झुलसे हुए लोगों को भी निकाला गया जो कि जिनकी मौत हो चुकी इस हादसे में, उसके बाद उसे ले जाया गया। तो लगातार प्रयास जारी है। आप देखिए तस्वीरें, पहली मंजिल से भी ऊपर छत की ओर से भी लोग यहाँ पर प्रवेश करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर दीवार को तोड़कर भी इस बिल्डिंग के भीतर प्रवेश करने की कोशिश की गई और तोड़ दिया गया दीवार को। वहाँ से पुलिस और प्रशासन की मदद से इस दीवार को तोड़ा गया। ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चलिए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल हमारे साथ। कमल जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, आपका बड़ा दुखद हादसा ये हुआ है ग्वालियर में, तस्वीरें हम देख रहे हैं फिलहाल। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र में किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी? एक भीषण आग यहाँ पर लगी हुई है। जी, आपके माध्यम से मुझे समाचार अभी प्राप्त हुआ है
जी। काफी दुखद है और प्रशासन वहाँ पहुंचा हुआ है, ऐसा मुझे जानकारी लगी है। स्वयं एसपी साहब वहाँ मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के लोग भी हैं और कुछ रेस्क्यू काम भी प्रारंभ हो गया है। बच्चों को निकाला जा रहा है, लेकिन 2 लोगों की जो मौत हो गई है, ये बड़ी हृदय विदारक है और बहुत ही दुखद है। वो मुझे भी समाचारों में अभी घटनास्थल पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ और वहाँ पर जो भी मेरे हिसाब से कोई मदद होगी जी मैं जी। कंवल जी, आपको सूचना कब मिली और किस मुझे तरीके अभी से आपके चैनल के संवाददाता के माध्यम से मिली है मुझे जी? और शासन प्रशासन के काम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वहां पर फिलहाल पूरा अमला जुटा हुआ है? नहीं, यहाँ का ग्वालियर का प्रशासन बहुत मुस्तैद है, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे नगर निगम के हमारे कमिश्नर हो, बहुत मुस्तैद अफसर हैं, बहुत स्मार्ट अफसर हैं, वो स्थिति को संभाल लेंगे, निश्चित तौर पर और ज्यादा नुकसान होने से बचाएंगे। चलिए कमल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौके पर हमारे सहयोगी नासिर गौरी वहां पर लगातार अपडेट दे रहे हैं। नासिर, इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भीषण आग है और अभी भी क्या लोग फंसे हुए हैं, किस तरीके से निकाला जा रहा है उनको? फायरमैन देखिए अभी राहुल निकाल लिया गया है लगभग और देख सकते हैं कि ये लोग हैं, इनके परिवार के लोगों में आग लगी, परिवार का जो घर है वहाँ आग लगी थी और देख सकते हैं कि अभी भी कुछ लोगों फंसे हुए हैं। 5 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई जो लोग हैं वो फंसे हुए ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जो 5 लोग निकाले गए हैं उनमें से हमारे साथ में निगम कमिश्नर है सर माकिन सर, इधर आइएगा थोड़ा सा। क्या अभी स्थिति है, किस तरह का सर? इधर देखिए कैमरे, क्या स्थिति तो आप स्वयं देख रहे हैं, बहुत ही भयावह है। नगर निगम गाड़ियां तत्काल अपन ने भेज दी थी, 10 से ऊपर अग्निशमन गाड़ियां लग चुकी हैं, टर्न टेबल भी खड़ी है, अगर उसकी आवश्यकता होगी वो भी उपयोग करेंगे। लेकिन बहुत ही भयावह आग लगी है और इसमें मुख्य रूप से संभवतः जैसा बताया गया कि नीचे पेंट और थिनर्स रखे थे, जिससे आग और इन्फ्लेमेबल मटेरियल था तो वो पकड़ गई। सर अभी कितने लोगों को निकाला जा चुका है, कितने लोग अंदर हैं, ऐसा क्या बताया जा रहा है? ये तो अभी निकल रहे हैं सब आपके सामने। 2 लोग तो जो है बहुत ज़्यादा बर्न स्टेज में निकले हैं और भी लोग निकल रहे हैं। अभी मैं एग्जैक्ट आज के इस समय नहीं बता पाऊंगा। सर देख ही सकते हैं राहुल की 5 लोगों को निकाला जा चुका है। अभी भी जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो चल रहा है। कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की, नगर निगम की कि लोगों को निकाला जा सके, क्योंकि जो बिल्डिंग है वहाँ पर पहले नीचे उसकी पेंट की दुकान थी, वहाँ पर थिनर रखा था, जिसके चलते ये आग ने भयावह रूप लिया है। तो आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को मदद पहुँचाई जा सके। और आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस है, काफ़ी सारे लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। कोशिश यही है कि स्थानीय जो विधायक हैं मुन्ना लाल गोयल, वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और निकाला जा रहा है बाहर से लोगों को। देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक सिलेंडर है वहां से निकाला जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो अंदर गहराई है मकान की वो ज्यादा है, 80 से 90 फुट गहराई है, तो वहां पर लोग फंसे हुए हैं और अभी भी आग लगी हुई है। लेकिन अभी भी निकालने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। और जी नासिर, अभी इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं, क्या प्रत्यक्षदर्शी वहां पर किन्हीं ने आग लगते हुए देखा, उसके बाद क्या हुआ, क्या ये कोई बताने में सक्षम है या उनके परिजन क्या करें? आप लोगों ने देखा क्या स्थिति थी, क्या हुआ? हम तो वाला आया था, हमारी बिटिया भैया हमारे जिया जी का हादसा हुआ है, पता नहीं स्प्रिट बता रहे, स्प्रिट से आग लग गई है। जब तक हम आए तब तक तो सब बहुत कुछ हो चुका था। अभी क्या स्थिति है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है? कितना? 3 बच्चे 2 लेडीजों को निकाला जा चुका है। अभी कितने लोग और हैं ये कुछ नहीं पता पड़ रहा अभी अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल साफ नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन कोशिश यही है प्रशासन की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जा सके। अब उन लोगों की फैमिलियां भी आ गई हैं, वो उनको पूछ रही हैं हालचाल कि कितने लोग हैं, लेकिन अभी भी पुलिस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन फिलहाल 5 लोगों को निकाला जा चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि 70 से 80% हैं वो लोग जल चुके हैं। उनको हॉस्पिटल जयरोग हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचाया गया है। और नासिर, ये उनसे पूछिए क्या वहाँ पर भीतर में और लोग मौजूद हैं या आग अभी भी लगी हुई है क्या? फंसे उनको निकाला जाए। सर अभी स्थिति क्या है, क्या स्थिति है सर? हमारे साथ में एडिशनल एसपी सत्यन सिंह जी है, वो
बताइए सर क्या स्थिति है अभी? ये आप देख रहे होंगे ये थाना इंद्रगंज थाने में इंद्रगंज चौराहे पर ये एक मकान है 3 मंजिल का, इसमें आग लगी है। और चूंकि हम सब लोग लॉकडाउन के चलते रोड पर ही थे सब लोग, तो पुलिस और प्रशासन तत्काल मौके पे आ गया, फायर ब्रिगेड भी आ गई है। लेकिन ये जिसमें आग लगी है 3 मंजिल का मकान था, तो उसमें पहुंचाने में बड़ी दिक्कत हुई हमारी टीम। अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं क्या? इसमें जहां तक हमारी टीम ने और पब्लिक के लोगों ने मिलके करीब 5 लोगों को इसमें से निकाला है। 5 लोगों को निकाला है, उसमें से एक बच्ची की हालत अच्छी लगी है, बकाया सबकी स्थिति बड़ी खराब थी। देखिए हमारे साथ में ग्वालियर एसपी नवनीत भसीन जी है। सर अभी क्या सर अभी स्थिति क्या है क्या सर? देखिए स्थानीय जो प्रतिनिधि है मुन्ना लाल जी आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या स्थिति। भाई साहब आइए, अभी भाई साहब क्या स्थिति क्या देख रहे हैं अभी? बहुत गंभीर आशा है ग्वालियर के इस जगत में। जो रिपोर्ट है कि करीब पाँच लोग इसमें मृतक हुए हैं, 2-3 लोग अभी फंसे हुए हैं। इस गंभीर हादसे में हमारी सरकार की प्रशासन की पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारा प्रयास है कि पीड़ित परिवार को जो संभव मदद हो सकती है वो करने का प्रयास किया जाएगा। अभी समय राजनीति का नहीं है, केवल पीड़ित परिवार को बचाने का है। जो संभव मदद है सरकार प्रशासन की पूरी मदद इस पीड़ित परिवार को की जाएगी। अभी क्या स्थिति है, अभी क्या बताया गया है आपको? अभी बताया है कि करीब अभी 2-3 लोग और फंसे हुए हैं, करीब 4-5 लोग गंभीर से घायल हैं जो हॉस्पिटल पहुंचाए जा चुके हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि जो ईश्वर इन लोगों को निश्चित उपचार करने के बाद ये ठीक। देखिए अभी हम जो स्थिति है वो दिखाना चाहेंगे, अभी मौके की जो स्थिति है वो दिखाना चाहेंगे। अभी जैसे कि स्थानीय जो विधायक हैं बीजेपी के मुन्ना लाल गोयल हैं, वो भी पहुंच चुके हैं मौके पर। एसपी कलेक्टर स्थानीय प्रशासन के लोग हैं और हम लगातार अभी ऑपरेशन जारी है। और जैसा बताया जा रहा है अभी 2 से 3 लोग और हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है, कोशिशें जारी है प्रशासन। और जैसा कि जो शुरुआती दौर में जो बताया जा रहा है कि ये जो घर है लगभग 80 से 90 फुट गहरा है, तो ऐसे में और भी लोग हैं वो हो सकते हैं। तो ये देखिए अभी कुछ लोगों को निकाला गया है, ये लोग हैं इनको निकाला गया है। अभी ये अंदर फंसे हुए थे, इनको निकाला गया है। तो क्या स्थिति है, क्या देखिए अभी इन लोगों को निकाला गया है। और ये नासिर मौके में अफरा तफरी का माहौल है। कह रहे हैं अन्यथा क्या कोई कंफर्म जानकारी है आपके पास? निकाला जा चुका है। 2 बच्चों की मौत की खबर है, उसके बाद कोई कैजुअल्टी? क्या हुआ क्या था, कितने क्या सीन देखा? तो कच्चे नहीं कुछ सकता, सारे बुझ गए अंदर, मतलब आग से सारे जल गए, एक बच्ची सही निकली है बस। ठीक है, अभी कैजुअल्टी के बारे में साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 4 से 5 लोग हैं वो गंभीर रूप से जल गए हैं। जो जलने का जो 70 से 80% है वो जल चुके हैं और अब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है अभी भी कि 2 से 3 लोग हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये वो घर है, मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आग लगी है। और अभी भी कोशिशें यही है प्रशासन की, कैसे भी करके ये जो आग है आग पर काबू पा जा सके और उसके बाद अंदर घुसकर वहाँ से निकाला जा सके। क्योंकि अब धुआं बहुत है, जिस घर में ये आग लगी है वहाँ पर धुआं बहुत है, तो इसके कारण आग में काबू पाने में भी दिक्कतें का सामना करने पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर आग लगी थी। यहाँ पर पेंट की दुकान है, यहाँ पर थिनर रखा हुआ था काफ़ी सारा, जिसके चलते ये आग ने विकराल रूप लिया और उसके बाद एकाएक ये पूरा जो घर है वो आग से वो हो गया। हमारे साथ में कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या किस तरह की ये आग थी। क्या भाई जब आप पहले आए थे कैसा देखा था, क्या स्थिति थी आग को लेकर, क्या स्थिति थी, आग कैसे लगी हुई थी, क्या देखा था? आग थोड़ी थोड़ी उठ रही थी उस समय जब हम आए थे। फिर जब आके फिर फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड आके फिर उसको कवर किया। देखिए अभी भी जो आग है अंदर धुआं काफ़ी ज़्यादा है और इसके चलते ये जी ये तस्वीरें हम ग्वालियर से दिखा रहे हैं, जहां दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी उसमें आग का विकराल रूप देखा जा रहा था। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 25 से 30 लोग अंदर फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें मौके की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी नासिर गौरी मौजूद हैं, पूरा माजरा हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं। आग से झुलसने से ये दुखद खबर, 2 बच्चों की मौत हो गई है। नासिर, अगर भौगोलिक परिस्थिति की बात करें, इलाके की बात करें, तो कितना सघन इलाका है और क्या अभी आग पर काबू पा लिया गया है? अभी
देखिए, आग पर फिलहाल तृप्ति काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि जो मकान है लगभग उसकी जो गहराई है 80 से 90 फीट की गहराई है, इसके चलते आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किल हुई। लेकिन जो नीचे दुकान थी जहां से आग की स्टार्ट हुई वो पेंट की एक दुकान है और वहां पर थे ना काफ़ी सारा रखा हुआ था, जिसके चलते आग ने बड़ा एक अपना विकराल रूप लिया और ये रूप लगातार बढ़ता गया। और तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब तक काबू पाती उससे पहले आग ने अपना एक विकराल रूप ले लिया था, जिसके चलते आग पर काबू पाने में बहुत मुश्किल हुई। तो फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन काफ़ी धुआं है जिसके चलते विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। जैसे कि जो लोग मौजूद हैं उनके मुताबिक लगभग अभी 2 से 3 लोग फंसे हो सकते हैं, लेकिन 5 लोगों को फिलहाल जो नगर निगम का जो फायर ब्रिगेड का जो अमला था उसने निकाल लिया है। राजू भाई, क्या स्थिति थी स्थानीय? जब हम यहाँ पहुँचे तो आग जबरदस्त लग रही थी और 5 महिलाएं, एक बच्ची और 3 छोटे बच्चे हम भेज चुके हैं। अभी शायद 2 जनों की और उम्मीद है कि अंदर हैं। कैजुअलिटी भी हुई है क्या? कैजुअलिटी पूरी अभी तक जितने भी है सब कैजुअलिटी खत्म ही हो गए हैं। बचा एक स्टार्टिंग में एक जो महिला निकली है वो बची है, बाकी 5 बॉडी हम निकाल चुके हैं और 3 बच्चे निकाल चुके हैं, तीनों खत्म है। देखिए, अभी और देख सकते हैं कि और भी लोग मौजूद हैं, उनसे दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो ऑपरेशन है लगातार फायर ब्रिगेड का जारी है और जैसा कि कहा जा रहा है कि कैजुअलिटी हुई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लोग हैं अभी स्थिति क्लियर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो भी लोग हैं जिन लोगों को निकाला गया है उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां से स्थिति क्लियर होगी कि कैजुअलिटी हुई है कि नहीं हुई है। अभी उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्योंकि ये आग बहुत पहले से लगी हुई थी, लेकिन आग पर काबू पाने में कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ और जिसके कारण ये आग ने एक अपना विकराल रूप है वो ले लिया। लेकिन अभी भी कोशिशें जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक छोटा बच्चा भी वो फंसा हुआ है और उसको निकालने की कोशिशें जारी है। नगर निगम की जो सीढ़ी लगाई गई है ये जो मकान में वहाँ पर पहुँचा जाएगा। जो देख सकते हैं कि MSOP हाउस है, यहाँ पर नीचे बाहर की ओर दुकानें ज़्यादा थीं और पीछे की ओर ये लोग रहते थे, ये परिवार रहता था और जिसके कारण ये फंसा हुआ था। तो लगातार जो प्रशासन की जो कोशिशें हैं निकालने की वो जारी है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। आग की ये विकराल तस्वीर भीषण रूप ले लिया था और धुएं का गुबार, और इसी आग में जलकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। दुखद खबर। दूसरी बड़ी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम है, लगातार आग को बुझाने की कोशिश की गई और अभी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नासिर, कैजुअलिटी के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी फिलहाल समझ गए ना तो आपके पास? तृप्ति लगभग ज़्यादा, जैसे कि जो 5 लोग हैं जिनको निकाला गया है उनमें से जो बताया जा रहा है, हमारे जो सूत्र हैं उनके मुताबिक 3 लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन इसकी ऑफिशियली पुष्टि है अभी नहीं की जा रही है और ऑफिशियली पुष्टि नहीं की जा रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी उनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ ही 2 लोग अंदर और मौजूद हैं जिनको निकालने की जो कोशिश है वो जारी है, लेकिन नगर निगम का अमला वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहा है क्योंकि उसको धुआं काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसलिए उसको ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी कोशिश यही है कि निकाला जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। और ये बिल्डिंग जो देख सकते हैं कि एक गोयल परिवार है, उसकी ये फैमिली है, वहाँ के जो लोग हैं, अब स्थानीय जो लोग हैं वो थोड़ा सा माहौल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि र्यूमर गुस्से में है पुलिस और प्रशासन के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड का जो अमला था देरी से पहुंचा, इसके चलते इनका थोड़ा सा आक्रोश है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन सभी लोगों को यहाँ से जो खाली कराने की कोशिश है, यहाँ से जो पूरा तो उसको खाली कराने की कोशिश है वो जारी है, जिससे जो नगर निगम का जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको जारी रखा जा सके। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी 2 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन अब जो फैमिली है, गोयल परिवार है, वो थोड़ा सा नाराज है कहीं ना कहीं जो नगर निगम की जो कार्यशैली रही, क्योंकि देरी से ये लोग पहुंचे थे, उसको लेकर ये लोग नाराज हैं। तो ऐसे में अभी इन लोगों की नाराजगी, लेकिन फिलहाल जो नगर निगम का जो नासिर, आपको रोकना चाहूंगी, अपडेट दे देती हूँ और तब तक आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा। दोबारा लौटूंगी। इंदरगंज चौराहे पर ये बड़ी घटना हुई, मकान और दुकान में आग लग गई। आग लगने से 2 बच्चों समेत एक
की मौत हो गई है। कुल 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कुछ लोग और भी फंसे हुए हैं। 5 जो लोग रेस्क्यू किए गए थे वो गंभीर हालत में थे, जैसा कि वहां के लोग, स्थानीय लोग बता रहे हैं। आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। दुखद खबर और एक बड़ा हादसा ग्वालियर में हुआ है। मकान में फंसे परिवार के लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे की ये घटना है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अफरा तफरी का माहौल है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सघन ये इलाका है और जिस बिल्डिंग में आग लगी, जिस मकान में, दुकान में आग लगी, वहां पेंट भी, ऑयल पेंट की भी दुकान थी। जाहिर तौर पर ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग का इतना विकराल रूप देखा गया, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही कुछ लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। नासिर लगातार अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, एक बार फिर से दर्शकों को आप बताइए कि प्रत्यक्ष दर्शकों का क्या कहना है, कितने बजे ये आग लगी, कैसे लोगों को पता चला और अब आग पर काबू पा लिया गया है, तो आगे अब क्या प्रशासन की कार्रवाई चल रही है? देखिए तृप्ति, जैसा कि जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक ये है कि ये आग है लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच में लगी थी और उसके बाद इसने धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। लेकिन जो फायर ब्रिगेड का जो अमला था लगभग 10 सवा 10 के बीच में पहुंचा है, तो वो शायद आग को काबू पाने की नहीं कर सका, लेकिन उसने इस दौरान एक बड़ा विकराल रूप ले लिया। और जैसा कि इंदरगंज पर ये दुकान, ये घर है, वहाँ पर दुकान से स्टार्ट हुई या आग स्टार्ट हुई थी। आप देख सकते कि नेरोलैक लिखा हुआ, ये एक पेंट की दुकान थी नीचे, वहाँ पर पेंट रखा हुआ था, थिनर रखा हुआ था और उसमें से आग कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से लगी थी। और उसके बाद इस आग ने पूरे घर, इसी पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया अपनी, और उसके चलते लगभग 8 से 9 लोगों को बामुश्किल इसके अंदर फंसे हुए थे, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन 5 लोगों को अभी निकाला जा चुका है जो परिवार के हैं, और जिसमें से 70 से 80% जो लोग हैं वो जल गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक ये है कि जो लोग हैं 3 लोगों की शायद इस पूरे घटनाक्रम में डेथ हो गई है, 2 लोग हैं अभी भी उनकी जो कैजुअलिटी है वो लगभग शायद वो भी, जिसमें उनकी भी डेथ हुई है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि चूँकि हमारे पुलिस और प्रशासन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। उनके मुताबिक ये है कि जो नगर निगम का जो अमला था, कहीं ना कहीं फायर ब्रिगेड का अमला था, वो उसको देरी हुई आने में, और जिसके कारण आग ने ये अपना विकराल रूप ले लिया और उस पर काबू नहीं पाया जा सका। तो ये एक बड़ी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये फायर ब्रिगेड के अंदर कुछ लोगों को अभी निकाल के लाया गया है, यहाँ से उनको अब ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि इनकी जो बॉडियाँ हैं लगभग 80 से 90% है, अब वो जल गई हैं, तो ऐसे में उनका बचना शायद संभव नहीं है। जो सूत्र हैं उनके मुताबिक यही है, शायद उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ से ही उस पर क्लियर होगा कि क्या स्थिति है उनकी। लेकिन फिलहाल जो देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस से 2 लोगों को और निकाला गया है, 2 लोगों को और निकाला गया है। ये एम्बुलेंस जा रही है, तो मतलब अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। तो मतलब आप समझ सकते हैं तृप्ति, अभी भी जो ऑपरेशन है पुलिस प्रशासन और नगर निगम का वो जारी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी एक व्यक्ति और है वो फंसा हुआ है, 2 लोगों को अभी निकाला गया है यहाँ से, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है और अभी भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, और उस मकान दुकान के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करिए। ये तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया, अभी तक की जो जानकारी है 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 लोगों को और रेस्क्यू किया गया और एम्बुलेंस से उनको अस्पताल भेजा गया है। ज़्यादातर लोग जो बताए जा रहे हैं, जो 5 गंभीर हैं, हालांकि संख्या अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। जो लोग रेस्क्यू करके निकाले जा रहे हैं वो 80 से 90%, कुछ लोग जल चुके हैं। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली है, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई है, 3 लोगों की अब तक मौत हुई है। ग्वालियर में इस भीषण आग ने तांडव मचाया और ये मौत की आग साबित हुई है। ग्वालियर में आज सुबह 9:30 बजे आग लगी, जिसके बाद आनन फानन में सूचना दी गई। जो मकान है वो मकान की संरचना को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी कई मशक्कत करनी पड़ी है फायर ब्रिगेड की टीम को, प्रशासन की टीम को रेस्क्यू करने के लिए। नासिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, मकान
का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें, कितनी चुनौती और कितनी समस्या हुई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। क्या ये भी एक वजह है कि आग और ज्यादा फैलती गई? देखिए तृप्ति, जो मकान है, जो घटना स्थल है वो इंदरगंज इलाका है और बाजार का इलाका है। वहाँ पर अब देख सकते हैं कि जेसीबी से जो ऑपरेशन चल रहा है, मतलब तृप्ति आपको दिखाना चाहेंगे, जेसीबी से ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ से इसको जो मकान है ये एंटर करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे यहाँ से एक हॉल किया जाए, एक वो बनाया जाए और वहाँ से लोगों को जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं कि कितनी जो इस ऑपरेशन को करने में दिक्कत आई होगी पुलिस और प्रशासन को, क्योंकि अब जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। मतलब यहाँ से एक हॉल किया जा रहा है जहाँ से अंदर पहुँचा जा सके। और ऐसा अभी भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 लोग अभी भी मौजूद हैं। अभी हाल ही में 2 लोगों को निकाला गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 2 लोग और मौजूद है। एम्बुलेंस आ गई है कि अगर जैसे भी उनकी स्थिति होगी उनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल है वो ले जाया जाएगा। तो अभी भी जो ऑपरेशन है जारी है, क्योंकि प्रशासन को इसलिए मुश्किलें आ रही है क्योंकि ये 80 से 90 फीट इसके मकान की जो गहराई है और ऐसे में जो अमले का पहुंचना था वो मुश्किल था। लेकिन अब देख सकते हैं कि दूसरी साइडों से, दूसरे जो एंट्रेंस है वहाँ से घुसने की कोशिश की जा रही है और जो लोग हैं उनको खाली कराया जा रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पुलिस और प्रशासन के लिए चैलेंज ये बन गया है कि अभी भी कई सारे जो लोग हैं वो जमा हो गए, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गया है कि आखिर इनको कैसे हटाया जाए और फिर आग पर काबू पाया जाए। क्योंकि अभी भी जो पुलिस और प्रशासन की टीम है वो अंदर नहीं घुस पा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरे या चौथे जो मकान है वहाँ पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि जो मकान का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पर, अभी भी उनको दिक्कतों का सामना काफ़ी करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जेसीबी से अभी खोदा जा रहा है, वहाँ से एंट्री करने की कोशिश है कि वहाँ से रास्ता बनाया जाए और वहाँ से अंदर पहुँचा जा सके। बिल्कुल, ये प्रचंड गर्मी में विकराल आग ने 3 जिंदगियां छीन ली है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये विचलित करने वाली तस्वीरें, सुबह 9:30 बजे आग लगी और अभी जो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जेसीबी का सहारा लिया गया है। चूंकि ये गोदाम भी यहाँ पर है और इसकी गहराई भी ज्यादा बताई जा रही है, 70 फीट के आसपास, जैसा कि हमारे सहयोगी नासिर बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो रेस्क्यू टीम है, पुलिस प्रशासन है, उनको अंदर जाने में मुश्किलें हो रही हैं। इसलिए जो बिल्डिंग है उसके साइड के और पीछे के हिस्से से जेसीबी से तोड़कर वहां से लोगों को निकालने की कोशिश और प्रशासन जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ज्यादातर लोग जल गए हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से भी प्रशासन की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी हुई है। अभी तक एम्बुलेंस का काफिला लगातार वहां से निकल रहा है। एक बड़ी घटना ग्वालियर में हुई है। नासिर, अभी तक टोटल कितने लोगों का रेस्क्यू हो गया, कोई जानकारी आपके पास? देखिए तृप्ति, अभी तक 7 लोगों को निकाला जा चुका है और जैसा कहा जा रहा है कि 3 लोगों की इसमें डेथ हो गई है और बाकी लोग हैं वो भी 80 से 90% है जले हैं। लेकिन अभी स्थिति क्लियर करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी जो माहौल है वो पैनिक हो चला है। क्योंकि जैसा कि जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये है कि जो फायर ब्रिगेड का जो अमला था वो देरी से आया, इसके कारण ये सारा घटनाक्रम है वो आग है उसने विकराल रूप ले लिया और विकराल रूप भी इतना ले लिया कि अब आग पर काबू पाने में पुलिस और प्रशासन के साथ साथ नगर निगम को पसीने छूट रहे। देख सकते हैं कि अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है। यहाँ सिड्डी लगाई गई है फायर ब्रिगेड की जिससे पहुँचा जा सके। दूसरी ओर देखेंगे तो जेसीबी मशीन है, उससे हॉल किया जा रहा है, अंदर एक रास्ता बनाया जा रहा है जिससे वहाँ से लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास पहुँचा जा सके। तो कोशिश यही है पुलिस और प्रशासन की, कैसे भी करके वहाँ पहुँचा जाए और उनको निकाला जाए। अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 लोग अंदर मौजूद हैं, शायद उनकी कैजुअलिटी हो गई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग। लेकिन जो अभी तक जो बॉडी, जो घायल लोग हैं, जो मृतक लोग हैं उनको निकाला गया है, लगभग 80 से 90% है वो लोग जल चुके हैं। तो ऐसे में अब कोशिश यही है कि जो लोग अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसा कहा जा रहा है 2 से 3 लोग अभी भी मौजूद हैं, तो उनको निकाला जा सके।
तो आप देख सकते हैं कि कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं और एसपी हैं, सभी लोग घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और उनकी कोशिश यही है कि कैसे भी करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, निकाला जाए बीच बीच जो लोग फंसे हुए हैं। और ऐसा कहा जो मकान है ये एक गोयल फैमिली का एक मकान है और आप देख सकते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है। वहाँ पर सीटी लगाई गई है। ऐसा पता चला है कि ऊपर की जो ऊपरा मंजिला है वहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उनको निकाला जाए, ये कोशिश है। तो लगातार अभी भी ऑपरेशन जारी है और काफ़ी सारे, ये देख सकते हैं आप जेसीबी से किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है। घुसने की कोशिश की जा रही है जेसीबी मशीन से ये लोग जो है नगर निगम का जो अमला है वो उसने हॉल किया है। उसके बाद अंदर कोशिश है कि वहाँ से घुसा जाए और फिर आग पर जो काबू पाया जा सके और साथ ही जो अंदर लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो कोशिश यही है। हमारे साथ में जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, उनसे पूछते हैं सर अभी क्या स्थिति बताई जा रही है, अभी कितने लोगों को 7 लोगों को निकाल लिया है। 7 अभी कंफर्मेशन अभी देंगे, अभी देंगे, अभी लोगों को भेजा हुआ है, एग्जैक्ट नंबर आपको बताएंगे। आपको पूरा ये क्या है इसमें पूरा डिटेल आपको अभी बताएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए फिर आपको पूरा डिटेल थोड़ा। देखिए जो कहा जा रहा है कि जो आग है कहीं ना कहीं वो ये एक ऑयल पेंट की दुकान है, वहाँ से पेंट की दुकान है, वहाँ से आग लगना स्टार्ट हुई। वहाँ पर थिनर रखा हुआ था और उसके बाद आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और अभी भी जो आप समझ सकते हैं कि 7 लोगों को निकाला जा चुका है और प्रशासनिक अफसर अभी भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई। उनकी कोशिश यही है कि पहले पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि एग्जैक्ट स्थिति क्या है। तो अभी ये जो माहौल है वही यही है कि अभी इस जेसीबी मशीन से अंदर लोग गए हैं और फिर उसके बाद तीसरी मंजिल पे भी कुछ लोग हैं, तो उनको उसके बाद ही पता चल सकेगा कि अंदर कितने लोग और मौजूद हैं और कितने लोगों को निकाला जा सका है। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ नासिर। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ये पुष्टि कर दी है कि 7 लोगों का अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये अभी नहीं बता रहे हैं कि कैजुअल्टी कितनी है। आंकड़ों की जानकारी वो बाद में देंगे, ऐसा कलेक्टर ने कहा है। ये तस्वीरें ग्वालियर से दिल दहला देने वाली तस्वीर है, जहां बच्चों को निकाला गया रेस्क्यू करके। बच्चों ने दम तोड़ दिया। आग में झुलसने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई है। 3 लोगों की अब तक मौत की खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं है। बाद में प्रशासन आंकड़े देगा, ये बात कलेक्टर ने कही है। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, पीछे के रास्ते से, साइड के रास्ते से जेसीबी की मदद से तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की है नगर निगम के कर्मचारियों ने, दमकल कर्मियों ने, ताकि अंदर जितने लोग फंसे हुए होंगे उनको बाहर निकाला जा सके। 7 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। नासिर लगातार बने हुए हमारे साथ। नासिर, 7 लोगों का रेस्क्यू, अगर इस पूरी घटना को देखें तो कोई ठोस वजह सामने आ रही है कि आग आखिर कैसे फैली और कैसे लगी? देखिए अभी तक ठोस वजह की पता नहीं लगा है, क्योंकि अभी पुलिस और प्रशासन की जो कोशिश यही है कि कैसे भी करके जो अंदर लोग हैं उनको निकाला जा सके। लेकिन हमारे जो स्थानीय लोग जो मौजूद हैं, आसपास के जो लोग हैं, पड़ोस के जो रहने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक ये है कि 9 से 9:30 बजे के करीब यहाँ पर जो आग लगी थी। आग नीचे एक पेंट की दुकान है, वहाँ से आग की शुरुआत हुई, क्योंकि वहाँ पर पेंट रखा हुआ था, थिनर रखा हुआ था और शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट से वहाँ पर आग लगी और उसके बाद आग ने अपना विकराल रूप ले लिया और धीरे धीरे करके ये आग अपना दायरा बढ़ाती गई और पीछे की तरफ जाती रही। लगभग 80 से 90 फीट ये जो घर है, वो मकान है। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड का जो अमला था उसको भी आग पर काबू पाने में बहुत वक्त लगा, पहुंचने में वक्त लगा, जिसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई। तो अभी ये कोशिश यही है कि निकाला जा सके, लेकिन 7 लोग हैं उनको निकाला जा चुका है, लेकिन उसमें से कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है ये प्रशासन नहीं कह रहा है। लेकिन हमारे मुताबिक ये है कि 3 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में कैजुअल्टी हो गई है, डेथ हो गई है और अभी लगभग 2 से 3 लोग हैं वो भी अभी फंसे हुए हैं और उनको निकालने की जो कोशिश है वो जारी है। एक जेसीबी से दूसरी तरफ के हिस्से से खोदा गया है, रास्ता बनाया गया है उस मकान में एंट्रेंस करने के लिए, तो वहाँ से अंदर लोग पहुँचे और ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर वो लोग हैं मौजूद हैं, जो 2 से 3 लोग हैं, शायद उसमें एक पति पत्नी और एक बच्चे हैं वो मौजूद हैं, उनको निकाला जा सके। तो ये कोशिशें हैं प्रशासन की कि कैसे भी करके वहाँ पर अंदर पहुँचा जा सके जहाँ पर ये लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि
क्योंकि धुआं बहुत है, आग बहुत है अंदर। बाहर से भले ही आग नहीं दिख रही है लेकिन अंदर आग बहुत है, इसलिए उनका जाना भी है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोशिश यही है कि प्रशासन की और नगर निगम की जो अमला है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, कि अंदर कैसे भी करके अंदर पहुंचा जा सके और पता लग सके कि कौन लोग वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल। और नासिर, ये कोई पहला मौका नहीं है, पिछले महीने भी ग्वालियर में 2 जगहों पर आग लगी थी। गर्मी का मौसम है और कई बार अचानक आग लगने से बड़ा नुकसान भी हुआ है। ये जो घटना हुई है जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है, जाहिर तौर पर कई भौगोलिक इलाके हैं, कई ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। सवाल ये भी उठता है कि पहले से क्यों ध्यान नहीं दिया गया या फिर इसे घटना ही कहा जाए। देखिए, लगातार ये एक फिलहाल देखा जाए तो ये एक घटनाक्रम है, लेकिन जिस तरह का जो लॉकडाउन के चलते कई सारे जो दुकान हैं, बाज़ार हैं, वो बंद हैं और उस बीच में लोग अपनी दुकान नहीं खोल सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो ऑयल पेंट की ये दुकान थी वहीं से ये आग की शुरुआत हुई है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल पेंट की दुकान पर काफ़ी सारा ज्वलन सामान था, वो रखा हुआ था और उसकी वजह से ये आग है वो लगी हुई है। और दुकानें जो थी वो बाहरी हिस्से में थी, लेकिन जो रहायशी इलाका था, मतलब अंदर की तरफ ये लोग रहते थे। 3 मंजिला ये मकान है और वहाँ पर ये लोग रहते थे, जिसके चलते ये आग है वो लगी हुई है। तो फिलहाल अभी भी प्रशासन की कोशिश है, लगातार 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँच चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पानी डाल रही है। इनसे पूछेंगे, क्यों साहब आपने बड़े निकाला है लोगों को, कितने लोगों को निकाला है? और सर मैंने निकाला है सर। 3 बच्चे तो बिल्कुल जले हुए निकाले और 2 लेडीज़ बिल्कुल जली हुई निकाली है और 1 लेडीज़ हल्की सांस चल रही थी, बाद में JCB से निकाली है हल्की, और 1 लेडीज़ जो बुजुर्ग थी वो ख़त्म हो चुकी। 3 बच्चे टोटल ख़त्म हो चुके। कितनी मुश्किल हुई अंदर घुसने में आपको? साकुशल सही निकला है बस। कैसे, कितनी मुश्किल हुई अंदर घुसने में? कैसे घुसना है बड़ी मुश्किल है, आवाज़ पहचान के घुसे हैं, कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या जी नासिर? अभी नील है, अभी कोई नहीं है अंदर, बस रेस्क्यू करने वाले की बातें अगर आप सुन रहे हैं तो ये कितना भीषण हादसा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुरी तरीके से लोग झुलस गए हैं। नासिर बने रहिए और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। लोगों की मौत हो गई। आग में झुलसने से 3 लोगों की जान चली गई, 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इंदरगंज चौराहे के पास लगी है आग। सबसे पहले ग्राउंड 0 पर IBC 24 पहुंचकर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई और नासिर गौरी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नासिर, सबसे पहले ताज़ा अपडेट में जानना चाहूंगी, आग पर काबू पा लिया गया क्या? देखिए, ज्योति, आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है और जैसा कि लगभग 7 लोगों को निकाला जा चुका है और जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 लोगों की कैजुअल्टी हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। उनके पास पहुंचने के लिए जो नगर निगम का जो अमला है, फायर ब्रिगेड का अमला है, उसने ये रास्ता बनाया है JCB के जरिए। 3 रास्ते देख सकते हैं कि इसके ज़रिए वो अंदर घुसे हैं और वहाँ से अंदर घुसने की कोशिश की और ये 3री मंजिल तक ये मकान है। और शुरुआती अगर घटनाक्रम देखेंगे तो सुबह 9 से 9:30 बजे ये आग लगी है और आग ने अपना जो विकराल रूप है वो एकदम ले लिया। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जब तक आ पाती उससे पहले जो आग ने अपना एक विकराल रूप है वो ले लिया था और इस दौरान निकालने के समय जब तक फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचता, जब तक लोगों को निकालता, तब तक 3 लोगों